प्रिय भैया बहनों, आप सभी कुशल और स्वानंद होंगे। पिछली क्लास में मैंने रसखान के सवैया और कवित्त पढ़ाए थे। सवैया और कवित्त के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज के विषय में बिहारी के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। तो बिहारी रीत काल के प्रतिनिधि कवि थे। रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि थे। इनका जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय। इनके पिता का नाम केशव राय था। ये चतुर्वेदी थे, ब्राह्मण थे। नमस्कार सर। गुरु का नाम केशव दास और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में वृंदावन में हुई थी। ये इनके सामान्य जीवन परिचय की चर्चा है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। राजा जयसिंह इनको एक दोहे पर एक असर भी भेंट करते थे। राजा जयसिंह की 2 शादियां हुई थी। तो दूसरी पत्नी के प्रेम में फंसे हुए थे, महल में पड़े रहते थे और राजकाज नहीं देखते थे। यह देखकर बिहारी राजा जयसिंह की जो बड़ी रानी थी, उनको बड़ी चिंता हुई कि ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे तो राज चौपट हो जाएगा। ये महलों से बाहर नहीं निकलते हैं, राजकाज नहीं देखते हैं। तो बड़ी रानी राजा जयसिंह की जो बड़ी पत्नी थी, वो बिहारी से मिली। बिहारी को सारा दास्तान बताया। तो बिहारी ने एक दोहा लिखा। बिहारी ने राजा जयसिंह के लिए एक दोहा लिखा। वो दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी काल। राजा जयसिंह ने बिहारी के लिए क्या दोहा लिखा? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी काल। नहीं विकास यही काल, अली कली से ही बनो। अली कली से ही बंध्यो। आगे कौन? आगे कौन हवा? ये दोहा राजा जयसिंह के लिए बिहारी ने लिखा। बिहारी ने इस दोहे को पढ़ा। क्या लिखा? इसका अर्थ यह है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली से ही बनो आगे कौन हवा। क्या मतलब? मतलब यह है कि राजा जयसिंह की जो दूसरी पत्नी थी वो कम उम्र की थी
इसलिए बिहारी ने राजा जयसिंह के लिए लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि अभी इसके अंदर परागकण पैदा नहीं हुए हैं, ये अभी कली है। राजा जयसिंह के लिए क्या लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, इस पे अभी मधुर मधु उत्पन्न नहीं हुआ, शहद उत्पन्न नहीं हुआ, नहीं विकास ही काल, और अभी ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, ये तो अभी कली है, ये तो अभी बच्ची है। कली का अर्थ दूसरा है, अली कली से ही बदो, अली माने भौरा, जैसे भौरा कली पर उलझ जाता है और जब ये आगे कौन है वह, अभी तो ये कली है, ये कहा नहीं कभी इसके अंदर परागकण पैदा नहीं हुए है, मधुर मधु पैदा नहीं हुआ है, और इसे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, अभी ये कली है और भौरा कली पर ही मंडरा रहा है, चिपटा हुआ है, और जब ये पूर्ण यौवन पर होगी, फूल बनेगी, तो तेरी क्या दशा होगी। ऐसा दोहा बिहारी के लिए, बिहारी ने राजा जयसिंह के लिए लिखा। राजा जयसिंह समझ गए कि दोहा हमारे लिए लिखा है। एक असर की भेंट करते थे, एक सोने का सिक्का भेंट करते थे। राजा ने पढ़ा और वो अपने काम पर लग गए, पुनः अपने काम पर लग गए। इन्होंने अपने जीवन में, अब बात आती है रचना से संबंधित, कि पत्नी की मृत्यु के बाद इनको विरक्ति पैदा हो गई और अपने ससुराल वृंदावन में रह रहे थे। वैराग्य धारण कर लिया, अपने जीवन काल में एक ही रचना लिखी, वो बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के बारे में भी कहा जाता है कि सतसैया के दो हरे ज्यो नागर के तीन। एक ही रचना लिखी है उन्होंने। क्या लिखा है? सतसैया, यहां लिखने दे रहा हूं, सतसैया के दो हरे ज्यो नागर के तीन। देख तो मैं छोटी जगह भाव कर रहे हैं। ऐसा लिखा उनकी बिहारी सतसई के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जीवन में एक ही रचना लिखी है, बिहारी सतसई, और रीतकालीन एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जिसमें नायका भेद का वर्णन किया गया है। 719 दोहे हैं, कहीं कहीं 713 भी 13 का वर्णन है, कहीं कहीं 717 का वर्णन है, तो यहाँ 719 दोहे हैं। तो उनके बारे में कहा जाता है, सतसैया के दो हरे ज्यो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। देखने में तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनका अर्थ बहुत व्यापक होता है। तो इस तरीके से पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने कहा है कि यदि सूर साहित्य के जगत में सूर हैं, सूरदास, अगर हिंदी साहित्य के जगत में सूर है, और सूर सूर तुलसी शशि, और तुलसीदास शशि है, यानी चंद्रमा है, तो साहित्य के जगत में बिहारी पीयूष वर्षी मेघ है। क्या कहा? तो बिहारी हिंदी साहित्य के जगत में पीयूष वर्षी मेघ हैं, जिनके आते ही सबकी ज्योति मंद पड़ जाती है। ऐसा पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने लिखा है। क्या कहा है? यदि सूर
सूर्य है और तुलसी शशि है, चंद्रमा है, तो बिहारी हिंदी साहित्य के जगत में पीयूष वर्षी मेघ है। उनके सामने आते ही सभी की ज्योति मंद पड़ जाती है। तो प्रिय भैया बहनों, आज के विषय में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।